प्यारे बच्चों, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा रहा था। इसमें जो चैप्टर चल रहा है अपना कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन चल रहा है, यानी कि सम्मिश्र अवकलन। तो सम्मिश्र अवकलन में आपने काफी पॉइंट कर दिए। इसमें आज जो पॉइंट हमारे पास होगा कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन, यानी कि एक फलन दिए जाने पर u दिए जाने पर b कैसे ज्ञात करोगे। तो इसकी पहले परिभाषा ज्ञात करते हैं हम। तो कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन यानी कि संयुग्मी प्रतिस्पर्धी फलन, यदि किसी प्रांत में ओमेगा z को f z तो u प्लस आयोटा b विश्लेषी फलन है, तो u और v दोनों प्रतिस्पर्धी फलन होंगे, दोनों हार्मोनिक फंक्शन होंगे, और जिन्हें हम संयुग्मी प्रतिस्पर्धी फलन या संयुग्मी कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है u बराबर e पावर x cos y, u v बराबर e पावर x sin y। तो ये दोनों जो फंक्शन है u इक्वल टू e की पावर x cos y, ये भी हार्मोनिक फंक्शन है, और v इक्वल टू e की पावर x sin y, ये भी हार्मोनिक फंक्शन है। दोनों की जांच कर लेते हैं। तो हार्मोनिक फंक्शन जो होते हैं वो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं। और डेल में कौन डेल से याद करके देखो, e की पावर x cos y, e की पावर x के साथ में अवकलन डेल स्क्वायर u अपॉन डेल स्क्वायर याद करते हैं, e की पावर x cos y, डेल u अपॉन डेल y याद करते हैं, इसका अवकलन माइनस e की पावर x sin y, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर याद करते हैं, माइनस e की पावर x cos y, तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, इसका मान e की पावर x cos y माइनस इसका मान e की पावर x cos y, यानी कि 0 आ गया। ये जो दोनों फलन है लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं, इसलिए ये लाप्लास समीकरण है। लाप्लास समीकरण इसको संतुष्ट करते हैं, इसलिए ये हार्मोनिक फंक्शन है। इसी प्रकार v की जांच करते हैं हम, v की जांच कर लेते हैं। डेल v अपॉन डेल x e की पावर x sin y, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल x स्क्वायर e की पावर x sin y, डेल v अपॉन डेल y e की पावर x sin y का cos y, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल y स्क्वायर e की पावर x sin y, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू e की पावर x sin y माइनस e की पावर x sin y इक्वल टू 0। तो ये फलन भी लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है, इसलिए ये भी एक तरह से हार्मोनिक फंक्शन है। अब हार्मोनिक फंक्शन एक फलन के द्वारा दूसरा फलन कैसे ज्ञात करोगे। ये जो दोनों आपस में एक दूसरे के हार्मोनिक फंक्शन है, दोनों एक दूसरे के कंजुगेट फंक्शन कहलाएंगे। u से हम v का मान ज्ञात करेंगे, v से u का मान ज्ञात कर सकते हैं हम। वो कैसे ज्ञात करोगे, इसके लिए क्या विधि होगी, और इनको हम वैसे दोनों को जोड़े ओमेगा ज्ञात करें तो दोनों विश्लेषी करना चाहिए। जैसे ओमेगा इक्वल टू होता है f z इक्वल टू u प्लस आयोटा b, u का मान है e पावर x cos y, v का मान है e पावर x sin y, e की पावर x का मान लिया cos y प्लस आयोटा sin y, e की पावर x, इसको cos y प्लस आयोटा sin y को e की पावर आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये डी मॉइलर फलन है, इसका उपयोग करेंगे। ये दे रखा है, इसको ये लिखते हैं अपन इनटू e की पावर आयोटा y, ओमेगा इक्वल टू f z इक्वल टू u प्लस आयोटा b इक्वल टू e की पावर, दोनों को आधा समान धातु जोड़ देते हैं x प्लस आयोटा y, e की पावर x प्लस आयोटा y जो z होता है z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, e की पावर z, यानी कि दोनों को z पर ओमेगा आ रहा है, z के रूप में आ रहा है। तो ये विश्लेषी फलन है, ये विश्लेषी फलन है, एक विश्लेषी फलन है।
इसी प्रकार और भी उदाहरण हो सकते हैं इसके, तो और उदाहरणों को तुम देखना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास संयुग्मित बल का निर्धारण करना। अब एक हार्मोनिक फंक्शन दे जाने पर दूसरा हार्मोनिक कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन कैसे ज्ञात करोगे? u दे जाने पर b ज्ञात करना, b दे जाने पर u ज्ञात करना। तो अपने पास एक पॉइंट है, यदि ओमेगा बराबर m एक विश्लेषित फलन है जहां uxy तथा vxy दोनों संयुग्मित निस्पत्ति फलन है, दोनों आपस में एक दूसरे के सहयोगी है, इनमें से किसी एक का मान ज्ञात होने पर दूसरा ज्ञात करना। इनमें से मान लो u क्या आता है, तो b कैसे ज्ञात करोगे? तो b जो मान लो b वास्तविक चर xy का फलन है, तो b बराबर xy dv का मान ज्ञात करेंगे। तो del v अपॉन del x dx प्लस del v अपॉन del y dy, नीचे प्लस आ गया, प्लस आ गया, प्लस आएगा, हटा दिया। इसके बाद में CR समीकरण का उपयोग करते हैं। CR समीकरण से तो del u अपॉन del x del v अपॉन del y और del u अपॉन del y बराबर माइनस del v अपॉन del x, ये मान होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जहां भी आ रहा है को यू बदलते हैं, तो आएगा dv इक्वल टू del v अपॉन del x का मान यहां से माइनस del u अपॉन del y dx प्लस del u अपॉन del y का मान del y del x dy। अब ये समीकरण, यह है समीकरण m dx प्लस m dy के रूप में है। यह समीकरण m dx प्लस m dy के रूप में है। तो ये समीकरण जो होती है m dx प्लस m dy के रूप में होती है, जो उसको अपन यथातथ के रूप में मानते हैं, इसके से तुलना करते हैं, dv बराबर आ जाएगा, तो ds से गुणा किया माइनस del अपॉन del y है, m इक्वल टू माइनस del u अपॉन del y, m इक्वल टू del u अपॉन del x। अब ये समीकरण देखा था, तो ये समीकरण एक देखा था, तो यदि समीकरण एक यथातथ होगी यदि del m अपॉन del y का मान del n अपॉन del x के बराबर होना चाहिए, यानी कि n का y साथ समाकलन करना है, तो इसका y साथ समाकलन करते हैं, तो del अपॉन del m अपॉन del y का मान ज्ञात करते हैं, माइनस del अपॉन del y del u अपॉन del y इक्वल टू माइनस del स्क्वायर u अपॉन del y स्क्वायर। इसी प्रकार n का स्थापित करेंगे, del n अपॉन del x del अपॉन del x del u अपॉन del x del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर। दोनों को बराबर करते हैं, दोनों को जेठों पर चलते हो, तो ये दोनों बराबर है। del m अपॉन del y का मान ये रहा, del n अपॉन del x का मान ये रहा, del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर माइनस del स्क्वायर u अपॉन del y स्क्वायर, तो del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि एक लाप्लास समीकरण है, लाप्लास समीकरण है। ये लाप्लास समीकरण आ चुकी है, तो यथातथ है ये, और दोनों बराबर भी आ चुके हैं। इसका मतलब u एक निस्पत्ति फलन है, यह लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। u एक हार्मोनिक फंक्शन है, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते ही ये हार्मोनिक फंक्शन हो चुका है।
तो समीकरण एक जो है ये था बताया, समीकरण एक यथातथ है। और वैसे कंजुगेट हार्मोनिक जिसको ज्ञात करने के हमारे पास ये विधि, इसका उपयोग करेंगे हम, इसी का उपयोग करेंगे। इसी का डी लिखेंगे, ये लिखेंगे, एक तो ये लिखेंगे, इसको बोलते हैं अपना सीधी विधि, एक ये लिखेंगे, इसके बाद में ये लिखेंगे, क्योंकि अपन को क्यों ज्ञात करना है, ज्ञात करना तो बी ऐसे ज्ञात करेंगे और फिर बी को फिर कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसमें मान रखेंगे, तभी जाकर के बी आएगा। इसका समाकलन कर देंगे और यथातथ की विधि लगाएंगे। अगला पॉइंट हमारे पास विश्लेषिक फलन की रचना करना। विश्लेषिक फलन की रचना करना, जबकि हमको एक समीकरण फलन ज्ञात है, तो माना कि f बराबर u प्लस आयोटा b एक विश्लेषिक फलन है जहां u व v दोनों कंजुगेट फंक्शन है, यानी कि एक फलन के द्वारा दूसरा ज्ञात कर सकते हैं, दूसरे द्वारा पहले ज्ञात कर सकते हैं, किसी एक के ज्ञात होने को दूसरे ज्ञात करना। तो इसमें मैंने अभी जो विधि बताई थी, मान लो u ज्ञात है, u x y ज्ञात है, तो vxy कैसे ज्ञात करोगे, vxy ज्ञात करना। तो इसकी मैं विधि बताता हूँ। तो dv बराबर डेल v अपॉन डेल x dx प्लस डेल v अपॉन डेल y dy। तो डेल v किसका मान, फिर यहाँ से पूछ सकते हैं पर डेल v अपॉन डेल x का मान डेल v अपॉन डेल y के बराबर होता है, डेल v अपॉन डेल y का मान माइनस डेल v अपॉन डेल x होता है। तो dv इक्वल टू डेल v अपॉन डेल x का मान यहाँ से माइनस डेल u अपॉन डेल y dx प्लस डेल v अपॉन डेल y का मान डेल u अपॉन डेल x dy। इससे क्या कर लेंगे, तो u के द्वारा डेल u अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल x ज्ञात करके इसकी मान रखेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। ये पहली विधि बता चुका हूं मैं। इसके बाद दूसरी विधि आती है हमारे पास मिलने थॉमसन विधि है, प्रत्यक्ष विधि कहेंगे इसको, सीधी विधि है। इसका प्रथम विधि बोलते हैं मिलने थॉमसन विधि, मिलने थॉमसन विधि, मिलने थॉमसन विधि। मिलनेस थॉमसन मेथड। मिलने थॉमसन विधि, तो मिलने थॉमसन विधि के द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं, एफ जेड जो होता है एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। जेड बराबर होता है x प्लस आयोटा y, जेड बार इक्वल टू x माइनस आयोटा y आ जाएगा, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू x प्लस आयोटा y में x माइनस आयोटा y जोड़ देंगे, कट जाएगा, 2x आ जाएगा, इससे x की वैल्यू हो जाएगी जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। इसी प्रकार इसमें से घटा देते हैं, तो जेड माइनस जेड बार x प्लस आयोटा y माइनस x प्लस आयोटा y, x से कट जाएगा, तो z माइनस z बार इक्वल टू 2 आयोटा y आ जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा। ये आएगा, तो ये मान रखते हैं अपन इसमें f ये ओमेगा होता है, ओमेगा इक्वल टू f z इक्वल टू u x का मान z प्लस z बार अपॉन 2, y का मान z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा प्लस आयोटा b, इसमें भी सकते हैं z प्लस z बार अपॉन 2, z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा। यह इसमें f का मान दिया जाएगा
तो यह संबंध जेड और जेड के बार समीकरण रूप में है यहाँ। तो जेड बराबर जेड रखने पर यह संबंध जेड में जेड बार की सर्व समीकरण के रूप में है। जेड जेड आरस है सर्व समीकरण के रूप में है। जेड बार बराबर जेड रखने पर जेड बार का मान जेड रखते हैं। जेड बार के साथ जेड हो गया जेड प्लस जेड 2z बटा 2 तो जेड आएगा यहाँ पे जेड बार के साथ जेड हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐसा आएगा जेड हो जाएगा, यहाँ पे जी बच जाएगा। जेड बार का साथ जेड हो गया तो ये आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू प्लस आइटा ले जाता है। एफ डैश जेड का निकाल करते हैं। एफ डैश जेड का एफ डैश जेड का होता है डी ओमेगा अपॉन डी जेड ओमेगा का जेड हिसाब से संकलन इसका तो डी ओमेगा अपॉन डी जेड और डी ओमेगा अपॉन डी जेड मान ज्ञात करेंगे तो डी डेल ओमेगा अपॉन डेल एक्स क्योंकि पेन जेड एक्स के सापेक्ष होगा और डेल ओमेगा अपॉन डेल एक्स का मान तो ये जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसके बाद में इसका क्या फॉर्मूला प्रयोग करेंगे हम इसके बाद इसमें सीआर फॉर्मूला प्रयोग करेंगे हम एफ डैश जेड बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान यहां से यहां पे इसका चिन्ह इधर चला जाएगा आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई दिया जाएगा। तो ये मान रखेंगे इसमें सीआर समीकरण से ये सीआर समीकरण उपयोग किया डेल यू अपॉन डेल एक्स को फाई 1 एक्स वाई मान ले डेल यू अपॉन डेल एक्स को फाई 1 एक्स वाई मान ले और डेल यू अपॉन डेल वाई को फाई 2 एक्स वाई मान ले। तो एफ डैश जेड का सूत्र बनेगा इसका मान फाई 1 एक्स वाई माइनस आयोटा फाई 2 एक्स वाई ये सूत्र बनेगा। अब इसके बाद इसको जेड मोड चेंज करेंगे हम तो जेड में चेंज करने के लिए एक्स का मान जेड के रूप में रखना हमने जेड बिल्कुल हम जेड बराबर जेड बार रखेंगे तो जेड बराबर एक्स वाई बराबर 0 बिल्कुल हम जेड बराबर जेड और जेड बराबर एक्स वाई इक्वल टू 0 यह जाएगा एफ डैश जेड इक्वल टू फाई 1 एक्स का मान जेड है वाई का मान 0 माइनस आयोटा फाई 2 एक्स का मान जेड है वाई का मान 0। इसके बाद इसका समाकलन कर देंगे इसका समाकलन कर देंगे समाकलन से एफ डैश जेड
जेड इंटीग्रल फाई 1 जेड 0 डी जेड माइनस आयोटा फाई 2 फाई 2 जेड 0 डी जेड प्लस सी जोड़ देंगे। इसके बाद लास्ट में इसका समाकलन कर देंगे हम। तो ये विधि हमारे पास, ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट विधि है और ये मिलने थॉम्सन विधि कहलाती है और इसमें हम इसी के द्वारा ज्ञात करते हैं इसका। तो इंपॉर्टेंट विधि है, एक बार बताता हूँ। ओमेगा जेड पे अगर जो एक्स वाई प्लस आई एक्स वाई है तो यू एक्स का मान जेड को जेड बार बटा दो, वाई का मान जेड जेड बार बटा दो आएगा। यहाँ पे सब दिया, यह संबंध जेड और जेड बार की सबसे रूप में आ रहा है जेड जेड बार के रूप में। तो अपन ने जेड बार के साथ जेड लिख दिया, ये विधि एक तरह से। तो यहाँ पे जीरो जाएगा, ये जीरो जाएगा। इसके बाद में एवरेज जेड का मान ज्ञात करनी है तो ओमेगा अपॉन जेड यानी कि डेल ओमेगा अपॉन डेल एक्स। तो ओमेगा यानी कि यू एक्स वाई होता है यू और आई का भी, यू का एक सापेक्ष v का एक सापेक्ष अंतरण होगा। फिर सी आर फंक्शन का क्या करते हैं अपन यहाँ पे। तो एफ जेड का मान, इसका मान रखते हैं डेल एफ और डेल का मान माइनस डेल एफ और डेल वाई देंगे। इसका डेल एफ और डेल का मान फाइव एक्स वाई, डेल एफ और डेल का फाइव एक्स वाई जाएगा। इसके बाद में इसको फिर चेंज करेंगे हम, तो जेड बार का मान जेड लिखते हैं, जेड का मान एक्स, वाई का मान 0 रखते हैं क्योंकि अपन ने पहले जेड बार का मान जेड रखा था। यहाँ पे जाएगा एक्स के स्थान पे जेड कर दिया, वाई का मान 0 कर दिया, एक्स के स्थान पे जेड कर दिया, वाई का मान 0, इसका समाकलन कर देंगे, इससे ये फलन ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद में पेज नंबर 84 पे एग्जांपल फर्स्ट है, जांच कीजिए कि यू का प्रतिस्पर्धी फलन है, यानी कि यू और ये दोनों हार्मोनिक फंक्शन है। प्रत्येक स्थिति में उसका संयुक्त प्रतिस्पर्धी फलन ज्ञात करो। प्रत्येक स्थिति में उसका हमको संयुक्त प्रतिस्पर्धी फलन ज्ञात करना है कि यू और एक्स वाई रखा, वी एक्स वाई जांच करना है आपको। तो पहले ये जांच करते हैं कि हार्मोनिक फंक्शन है क्या। तो हार्मोनिक फंक्शन जो होते हैं वो लाप्लास समीकरण को सेटिस्फाइड करते हैं। तो लाप्लास समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। तो इसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं। तो लाप्लास समीकरण हमारे पास ये है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो डेल यू अपॉन डेल स्क्वायर करते हैं पहले अपन, इसका ऐसा पे सब करते हैं, एक्स यहाँ पे आ रहा है तो यू टू प्लस कराएंगे तो 2 1 माइनस वाई, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या करते हैं, इसका ऐसा पे सब कर दिया 0 आएगा। तो डेल यू अपॉन डेल वाई क्या करते हैं, इसका वाई साबित करें तो वाई यहाँ पे है तो माइनस 2x हो जाएगा क्योंकि 2x 1 का 0 माइनस वाई का 1 माइनस 2x हो जाएगा। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या करते हैं, ये 0 हो जाएगा। इसके बाद में डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, 0 प्लस 0 यानी 0 आ रहा है। तो लाप्लास समीकरण संतुष्ट होती है, लाप्लास समीकरण संतुष्ट यू प्रतिस्पर्धी फलन है, ये प्रतिस्पर्धी फलन है। अब u प्रतिस्पर्धी फलन है तो u ज्ञात है तो इसका संयुग्म फलन भी इसमें मानते हैं, माना कि vxy इसका संयुग्मी प्रतिस्पर्धी फलन है। तो
वी एक्स बी का सूत्र डी का सूत्र डेल बी अपॉन डेल एक्स डी एक्स डेल बी अपॉन डेल वाई डी वाई। यहाँ से हम उत्तर करते हैं तो डेल बी अपॉन डेल एक्स का मान डेल बी अपॉन डेल वाई के बराबर डेल बी अपॉन डेल वाई का मान माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स के बराबर। तो बी को यूं बदल देते हैं डेल बी अपॉन डेल एक्स का मान माइनस डेल बी अपॉन डेल वाई जाएगा dx आएगा डेल बी अपॉन डेल वाई का मान डेल बी अपॉन डेल एक्स आ जाएगा dy आ जाएगा dv का मान हो गया। इसके बाद से मान रखते हैं हम dv इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल वाई का मान डेल बी अपॉन डेल वाई का मान माइनस 2x आ रहा है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2x dx। डेल बी अपॉन डेल एक्स का मान 2 1 माइनस y आ रहा है dy। इसके बाद इसका समाकलन करेंगे इंटीग्रल dv 2 इंटीग्रल x dx to 1 माइनस y dy। dv का समाकलन किया जाएगा 2 x का समाकलन x स्क्वायर बटा 2 2 इसका समाकलन 1 का जाएगा y माइनस y का y स्क्वायर बटा 2 और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे एक कांस्टेंट c जोड़ देते हैं हम वैसे तो b इक्वल टू प्लस हो गया x स्क्वायर प्लस यहाँ पे लंबा कर लिया तो 24 से गुणा कर लो 2y माइनस y स्क्वायर तो dxy का मान रहेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2y। तो ये द्वितीय फलन आ गया द्वितीय फलन आ गया ये। इसको मिलने थॉमसन विधि से भी कर सकते हैं और ये प्रत्यक्ष विधि से भी हो रहा है। तो ये जो सवाल होंगे दोनों सवाल दोनों विधि से जाएंगे और इसमें हम दोनों विधि से हल करेंगे। कुछ सवालों को हम प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे कुछ सवालों को हम मिलने थॉमसन विधि से हल करेंगे। मिलने थॉमसन विधि ज़्यादा फेमस है इसलिए मिलने थॉमसन विधि का उपयोग भी जब करेंगे अपने। तो आगे के सवालों में आएगा जब मिलने थॉमसन विधि का ही उपयोग करेंगे हम। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें। धन्यवाद।